जय महाकाल, जय उज्जैन। आज हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता के मंदिर उज्जैन में, जो महाकाल के मंदिर से केवल 250 या 300 मीटर की दूरी पर है। ये बहुत सिद्ध पीठ है। यहाँ महादेव की पत्नी सती का दाहिना कोहनी गिरा हुआ है और 51 सिद्ध पीठों में से एक है। आप देख रहे हैं काले पत्थर से बना हुआ ये दरवाजा सिद्धपीठ का। यहाँ दाहिने ओर और बाईं ओर 5 देवियां हैं। ये आप सामने देख रहे हैं सेंटर में। ये दाहिने ओर 3 देवियां हैं। ये अंदर जाने का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। ये सिद्धपीठ राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ा हुआ है। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। आप जैसे ही अंदर एंटर करेंगे आपको दिखाई देगा 2 स्तंभ हैं, दीप स्तंभ। इन दीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की थी। शाम को जब आरती होती है इन्हीं दीप स्तंभों पे दीपक जलाए जाते हैं। पीछे सिद्धपीठ का मंदिर है, माता हरसिद्धि माता का मंदिर है। ये दीप स्तंभ दोनों अलग अलग हाइट के हैं। एक स्वरूप है शिव का, दूसरा स्वरूप है पार्वती का। और एक पहला मंदिर है जिसमें शिव पार्वती, सिद्धिपीठ है पहला, जिसमें पार्वती और गणेश पूरा परिवार है। आप सामने से देख सकते हैं। यहाँ महाकाल मंदिर का ध्वजा यहाँ से दिखाई दे रही है। शिखर दर्शन यहाँ से हो रहे हैं सामने, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। हम अंदर चलते हैं। अंदर मंदिर में जाते जाते सबसे पहले आपको जो दर्शन होंगे वो होंगे श्री गणेश के। श्री गणेश महाराज यहाँ शुरुआत में ही स्थापित है, जिनकी सबसे पहले आरती होती है। जब आरतियों का समय होता है तो सबसे पहले श्री गणेश महाराज की आरती होती है। मैं आपको गणेश महाराज के दर्शन कराता हूँ जूम करके ज़रा। ये गणेश महाराज हैं जिनकी सबसे पहले आरती होती है। जब आरती की शुरुआत होती है दिए जलते हैं, उसके बाद आरती होना शुरू होती है। ये इधर लाइन लगी हुई है भक्तों की, और पूरी तरह से इतना सिद्धपीठ मंदिर है। आप ये समझिए कि यहाँ भक्तों की कतार कभी टूटती नहीं है। ये आप सामने देखेंगे विक्रमादित्य का एक आकृति बनी हुई है जिसमें विक्रमादित्य दिखाई दे रहे हैं, रथ पे सवार हैं। विक्रमादित्य यहाँ कभी अपने 11 बार उन्होंने सर का दान दिया था रिद्धि सिद्धि माता को। 11 बार सर का दान देने के बाद उनको दोबारा सर आ जाया करता था, और जब 12 बार उन्होंने दान दिया तो सर नहीं आया। तो वो समझ गए कि अब मेरा राज्य का कार्यकाल खत्म हो गया। उन्होंने हालांकि 135 साल तक राज किया। उन्होंने इन स्तंभों की स्थापना कराई थी। ये स्तंभ दीर्घकालीन है और ऐसा माना जाता है और है भी कि इन स्तंभों के जो दीपक जलते हैं वो 11,101 दीपक है। जो संख्या है इन दीपकों की, जो आप सामने देख रहे हैं, इसी पे ऊपर दीपक रखा जाता है और जलाया जाता है। 11,101 संख्या है। और इस दीपक को जलाने के लिए जो तेल की व्यवस्था होती है वो 60 लीटर तेल लगता है, और पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके रजिस्ट्रेशन के बाद ही इनको दीपकों में जो तेल दान दिया जाता है वही लोग देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब आइए अंदर हम चलते हैं। अंदर जाके हरसिद्धि माता के मंदिर, आप सामने बोर्ड देख रहे हो, राजा वीर विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। शक्तिपीठों में बहुत ज़्यादा मान्यता है इस शक्तिपीठ की। ये शक्तिपीठ बहुत सुंदर शक्तिपीठ है। आप अभी दर्शन में आपको कराऊंगा, पूरे दर्शन कराऊंगा। ऊपर 51 शक्तिपीठों के पूरे नज़ारे आप देख रहे हो। यहाँ सभी देवियों के दर्शन होते हैं। सामने जो देख रहे हो वो हरसिद्धि माता का शक्तिपीठ का दर्शन है। बहुत सुंदर है, बहुत मोहित करने वाली हैं। ऐसा लगता है कि बस नज़रें मिलाए रहो और माता का हमारे पास आशीर्वाद हमेशा लगा है। और ये ऊपर आप देखोगे तो यहाँ फोटोग्राफी मना है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हम लोगों को। हरसिद्धि माता का ये मंदिर
उन शक्तिपीठों में से एक है जहाँ सती मैया का एक कोहनी गिरा हुआ है। ये मंदिर सिद्ध मंदिर है। यहाँ राजा विक्रमादित्य ने अपनी सिद्धियाँ प्राप्त की थी, जिसके बल पर उन्होंने 135 साल तक राज किया और बहुत ही कम एज में विक्रमादित्य राजा बने थे। इन्हीं माताओं का आशीर्वाद था। जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन है और अंदर पंडाल में आके बहुत ही सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं उस चीज़ का शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ऊपर एक श्री यंत्र है। ये श्री यंत्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यंत्रों में गिना जाता है। अगर यंत्रों की बात करेंगे तो ये ऊपर श्री यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा श्री यंत्र है। इसके यंत्र के प्रभाव से लोग जीरो से हीरो बनने का प्रयास करते हैं। अंदर से हम लोग आ गए हैं अब, और बाहर से आप देखोगे तो ये बहुत पौराणिक जगह है। पुराणों में इसका वर्णन भी है। राजा विक्रमादित्य के सामने आप इस देख रहे हैं मूर्ति को, और ये एक ऐसी स्थली है जहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्थिति दिखाई देगी। ये मेरी बेटी दर्शन करने के बाद बाहर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हर सिद्धि माता के दर्शन आशीर्वाद इन पर बना रहे। और ये पौराणिक जगह है। इस जगह पे आके आपको भजन अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ उसका फल कई गुना मिलता है। यहाँ कई सारे कार्यकलाप और किए जाते हैं, जैसे मुंडन की स्थिति को बता देता हूँ। यहाँ कई लोग होते हैं जो अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। वो यहाँ लोग आते हैं और मुंडन कराते हैं। ये एक पुराना शिवलिंग है जिसकी स्थापना हरसिद्धि माता मंदिर में है। ये लोग मुंडन करा रहे हैं और आप इस स्थिति को आप समझ सकते हो कि यहाँ का इतिहास क्या रहा होगा। उज्जैन में आपको अगर हरसिद्धि माता का मंदिर का आपने दर्शन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। आप महाकाल का दर्शन करने के बाद 250 मीटर की दूरी पे एक बार हरसिद्धि माता का दर्शन जरूर करिएगा। सिद्धिपीठों में से एक है और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ। आप देख रहे हैं समाज एक सोच, वरुण कुमार सिंह के साथ। प्लीज लाइक